ओके। सो आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का ये लाइव सेशन जो अभी करने का मुझे विचार आया, वो आज ये जो दो पोस्ट की गई हैं, जी, अभी करीब 33 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग इस समय भी, रात के समय भी लाइव में आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और खुशी की बात यह है कि ये जो पेज है लगभग 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था, और आज लगभग 33,000 से ज्यादा मित्रगण इसमें जुड़े हुए हैं। सो ये एक खुशी की बात है। सो आते हैं, चलिए मुद्दे पे। मेरे ख्याल से काफी सारे लोग अब ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं। सो आज इस पेज के ऊपर दो कमेंट दिए गए थे, दो कथन दिए गए थे, जिसमें से पहला जो था वो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा गया था कि हम जो कुछ भी वर्ष 2022 में देख रहे हैं, यह वर्ष 2023 का ट्रेलर कहा जा सकता है हर क्षेत्र में। इस पे काफी सारे लोगों ने कमेंट किए, लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी थे, कुछ लोगों ने स्पष्टीकरण भी इस पे मांगा है। सो इसीलिए ये लाइव का आज करने का मैंने निर्णय लिया कि इसको इस तरीके से समझिए कि अभी 2022 इस समय चल रहा है, अभी भी काफी समय बाकी है, 4 महीने कम से कम बाकी है, जो हमें 2022 में अभी और भी देखने हैं। सो परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मेरा आप सभी लोगों को एक सुझाव है अगले वर्ष के हिसाब से। देखिए, हम अगला वर्ष जो है वो केतु का वर्ष रहने वाला है, और सुझाव जो मेरा है इसमें वो ये है कि अगर हम जिस प्रकार की भावना लेकर, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं मैं आपसे, यानी आप, मैं, हम सभी, जिस व्यक्तिगत भावना को लेकर हम अगले वर्ष में आगे बढ़ेंगे, वही परिस्थिति हमें मल्टीप्लाई होते हुए दिखेगी। ओके। सो अगर आप कुछ नकारात्मक विचार लेकर, नकारात्मक भावनाओं के साथ में अगले वर्ष में प्रवेश करेंगे, सो अगला वर्ष आपकी उस नकारात्मकता को कई गुना बढ़ा सकता है। और इसी तरीके से अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, 2023 में पहुंचते हैं, हमारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है। देखिए, बुराइयां समाज में हमेशा रहती, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने विचारों में, कैसे अपने सोच में, अपने आचार व्यवहार में अच्छाइयों को ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल यही चीज अगर आप करते हैं वर्ष 2023 में जाने से पहले, अगर आप अपने मानसिकता को जितना सकारात्मक रखेंगे, वर्ष 2023 आपको उतना ही सकारात्मक परिणाम भी देने वाला। सो ये दोनों ही स्थिति है, अगर नकारात्मकता की तरफ जाएंगे तो वो उतना ही नेगेटिव होगा, और अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अगला वर्ष, अगला साल उतना ही पॉजिटिव होके हमारे सामने आएगा। और बिल्कुल यही बात इस पे लिखी है। अब हम बात करते हैं जो इस पोस्ट पे लिखा गया था कि देखिए, अभी जैसे लगातार आपने देखा होगा, हमने आपको बताया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वक्री चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे। लगातार कहा है कि पुराने जितने भ्रष्टाचार हैं, पुराने जितने पाप लोगों ने किए हैं, वो सारे के सारे पाप पलट के आएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, जिनको लगता था कि वो अपने गुनाहों को, अपने पाप को, अपने गलत कार्यों को, भ्रष्टाचारियों को, अगर वो कहीं दबे छिपे हैं, इतने सालों से अपने आप को बचाते आ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आप देखिए एक एक करके न्याय की दहलीज पर पहुंच रहे हैं, न्याय की सीढ़ी पर पहुंच रहे हैं, और इनका न्याय होते हुए हम देख सकते हैं। सो ये ताकत है शनिदेव की, जो अभी हम सामने देख रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, नोएडा में वो ट्विन टावर्स अभी टूटे हैं,
800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका था और उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। पुराने जितने अधिकारी जो भी कुछ उस भ्रष्टाचार में शामिल रहे होंगे, वो सारे अधिकारी जो हैं, जो भी जीवित होंगे अभी, वो सारे अधिकारी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने की अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक एक करके मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री कार्यालय से शायद उसकी सूची भी जारी हुई, ऐसा मैंने किसी समाचार चैनल में सुना था। मुद्दे की बात वही है कि ये पुराने जितने भ्रष्टाचारी हैं जो अभी तक न्याय से अपने आप को बचा के रखे हुए थे, इन सब की हालत बिगड़नी है। तो अगर हमने भी, यानी आपने, मैंने या हमने भी अगर कोई इस तरीके के गुनाह किए हैं, कुछ पाप किए हैं जीवन में, जो हमें ऐसा लगता है कि हम उसको दबा सकते हैं, हम उसको छिपा सकते हैं, तो आप मान के चलिए शनिदेव का न्याय का चाबुक चल रहा है और ये अभी चलने वाला है। 2023 में भी आप देखेंगे कि इस तरीके के पुराने भ्रष्टाचारी, पुराने घोटाले, पुराने ऐसे लोग जिनके ऊपर कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि इनके ऊपर भी कोई जांच हो सकती है या ये भी कभी जेल के अंदर जा सकते हैं या इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कोई आरोप सिद्ध हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस साल भी और अगले साल भी होते हुए दिखेंगे। अब आते हैं और दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। तो जैसे अभी हमने इस वर्ष कुछ सांप्रदायिक तनाव देखा है ना, तो ये सांप्रदायिक तनाव 2023 में, जैसा मैंने कहा कि 2022 में अगर कुछ हमने देखा है तो 2023 में ये मल्टीप्लाई होगा। 2023 में सांप्रदायिक तनाव हमें मल्टीप्लाई होते हुए दिखेगा। 2023 में फिर मैं पॉजिटिव बात करता हूँ कि विश्व में इस समय बहुत महंगाई चल रही है, मंदी चल रही है और सभी लोग परेशान हैं इस समय महंगाई से। भारत में भी हम लोग जितनी महंगाई से परेशान हैं इस समय, विश्वास कीजिए, अगर आप वैश्विक समाचार देखते हैं, विश्व में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आप लेते हैं, तो जैसा हमने 2021 में 2022 के लिए लिखा था कि भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, और अभी भारत की जीडीपी पिछले तिमाही में 13% से अधिक आई है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बाकी सारे देश इस समय नीचे चल रहे हैं और शायद डबल डिजिट में शायद ही कोई देश इस समय आगे बढ़ पा रहा है। ये खैर आंकड़ों की बात है, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन जो हमारा विषय है वो ये है कि हम भारत में जितने लोग हैं, हम इस समय वैश्विक परेशानियों से बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। आप ध्यान करें, अमेरिका और फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज और रशिया और यूक्रेन और इजराइल और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, उधर पे चाइना, जापान के नीचे ताइवान, हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इश्यूज हैं। लेकिन भारत में सारे न्यूज चैनल्स जो हैं वो आज भी राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त हैं। आप इससे अंदाज लगाइए कि हम कितनी बेहतर स्थिति में हैं। ऑफ कोर्स महंगाई है, बिल्कुल आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए महंगाई है, किंतु अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप वैश्विक परिस्थिति को देखेंगे तो ये महंगाई जो है ये बहुत ज्यादा नियंत्रण में है। जो महंगाई की अभी स्थिति है, अब फिर वही बात है कि 2023 में क्या होगा। तो 2023 की जो दूसरी तिमाही आएगी, उस दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने निकलेंगे, ये 6 महीने में इस महंगाई की गर्मी आपको और हमें भी भुगतनी पड़ेगी। ये परिस्थिति बनेगी। जहां तक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है, युद्धों की बात है, ये जो रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, ये तो हमने अभी इसी समय कहा है कि इसका और विस्तार हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम किसी न किसी एक और देश को इसमें उलझता हुआ पाएंगे। सऊदी अरब के जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, उसमें विशेषकर इजराइल और ईरान, ये 2 देश ऐसे हैं जो आने वाले समय में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जगह, मतलब उसकी परिस्थिति बना सकते हैं। तो ये चीज भी हमें आगे बढ़ते हुए दिखेगी।
देखिए 2023 को लेकर चूंकि आज ये पोस्ट किया गया था इसलिए इतना स्पष्टीकरण और ये हम चर्चा कर रहे हैं। अदरवाइज 2023 को लेकर बहुत विस्तृत एक वीडियो और पोस्ट भी भविष्य में हम देंगे आपको। बट सिर्फ एक उदाहरण के लिए, एक मानस बनाने के लिए आपके सामने ये विषय रखा गया था। तो मोटा मोटी आप ये समझिए इस बात से कि जो भी कुछ हमने नेगेटिव या पॉजिटिव 2022 में अभी तक देखा है और आने वाले समय में हम देखेंगे, यानी बचे हुए 4 महीने में, सो ये चीजें 2023 में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब जैसे मौसम की अगर बात करें तो इस समय 2022 में बारिश तो हमेशा से होती रही, लेकिन कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, और जहां भी बारिश हुई वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई। बिहार में और झारखंड में सूखा तक पड़ने की स्थिति आ गई। मेरे ख्याल से करीब करीब 30-35 जिले ऐसे हैं जहां पे सूखाग्रस्त घोषित करने की चर्चाएं हमने सुनी है। और बाकी की स्थितियां हम देख रहे हैं। जो हमने कुछ और भविष्यवाणियां थी, जैसे डैम बांध टूटने की या इस तरीके की, वो हमने पाकिस्तान में होते हुए देखा है। मध्य प्रदेश भी बाल बाल बचा है, जहाँ पे बांध टूटते टूटते बिल्कुल अंतिम समय में उसका एक रास्ता निकाला गया। लेकिन फिर भी जो वहाँ के गांव के लोग थे, जो किसान थे, उतने लोगों को डिस्प्लेस तो होना ही पड़ा। वो चीज भी हमने देखी। तो ये सारी चीजें जो अभी तक हम देखते आए हैं 2022 में, ये सारी चीजें 2023 में मल्टीप्लाई होंगी, यही इस पोस्ट में लिखा गया है। अब फिर बात ये आ जाती है कि जो हम नेगेटिविटी को लेकर अगर अगले साल की तरफ बढ़ेंगे तो वो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होगी, और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर पॉजिटिविटी को लेकर अगले साल में बढ़ेंगे तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में अगला साल बहुत सुखमय परिस्थितियां लेकर आएगा। ये बात मुझे लग रहा था कि आपके सामने मैं रखूं, क्योंकि इस पोस्ट से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद सब कुछ बुरा ही होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बुरा नहीं होने वाला है। हाँ, मौसम अगर बिगड़ेगा तो उससे तकलीफ तो होगी, हम सभी लोग परेशान हैं इस समय और आगे भी हो सकते हैं। लेकिन वो परेशानी अकेले किसी एक व्यक्ति पे नहीं, वो पूरे समूह के ऊपर होने वाली। ये परिस्थितियां भी आने वाले समय में हम इसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। अब आती है बात दूसरी जो पोस्ट थी उसके बारे में। ये जो पोस्ट है कि जिस चक्रवाती बारिश की चेतावनी जारी की गई थी उसका असर 8 से 10 सितंबर तक देखने को मिलने लगना चाहिए, और समुद्री तटों और दक्षिण भारत में असर कुछ अधिक हो सकता है। साथ में यह तूफान ठंड के मौसम को समय से पहले ला सकता है। ये जो विषय आज आपके सामने, कुछ दिन पहले हमने कहा था कि पुनः चक्रवाती बारिश के लिए तैयार हो जाना चाहिए। काफी सारी जगह ऐसा सुनने में आया कि लोगों को लग रहा था कि अब बारिश खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। और दोबारा से वही चक्रवाती तूफान, वही भयंकर बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है। आज 1 तारीख हो चुकी है, 1 हफ्ता करीब बचा है। इसके कारण के 2 कारण इसमें ले सकते हैं। ज्योतिषीय कारण तो अपनी जगह है ही है, उनके बारे में तो ऑलरेडी पहले चर्चा हम कर चुके हैं। साथ में हमने इसमें यह भी लिखा था कि सौर्याग्नि के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसको सोलर फ्लेयर भी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों में सोलर फ्लेयर के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, और वो M कैटेगरी से भी ऊपर के सोलर फ्लेयर्स सूरज की तरफ से बनने शुरू हो गए हैं, जो अब सोलर स्टॉर्म के रूप में धरती की तरफ आने की परिस्थिति बन रही है। और जैसे जैसे ये सोलर फ्लेयर धरती को घेरते जाएंगे, धरती की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे जो मैंने हमेशा से लिखा है पेज के ऊपर, एक प्रेशर कुकर इफेक्ट बनता है। यानी अंतरिक्ष की ठंड जो है वो इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से अंदर नहीं आ पा रही है। धरती के कोर से जो गर्मी उठती है, वो गर्मी जो है वो अंतरिक्ष में जाकर वो घुल नहीं पा रही है। तो गर्मी धरती की धरती में है और ठंडक आ नहीं पा रही है। तो ये जो गर्मी का जो एक असर आएगा, उसका परिणाम ये होगा कि समुद्र से ज्यादा भाप बनेगी, जो ज्यादा भारी बादल के रूप में हमारे सामने आएगा। और क्योंकि ऊपर एक रेडिएशन की लेयर है,
वो रेडिएशन की वजह से जैसे ही ये बादल ऊपर जाएंगे और वो रेडिएशन का इन पे असर आएगा, वैसे ही आपको फिर से वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ती हुई दिखेंगी, चक्रवाती परिस्थिति बनेगी। और विशेषकर जो भूमध्य रेखा है, धरती की जो भूमध्य रेखा है, उसके 30 डिग्री ऊपर नीचे की अगर हम बात करें, जिसपे भारत भी शामिल हो जाता है, फिर इन देशों में आपको भूमध्य रेखा से आपको इनके असर देखने को मिलेंगे। जैसे अफ्रीका में ले लीजिए या दक्षिण अमेरिका में ले लीजिए, ये वो कंट्रीज हैं जो बिल्कुल भूमध्य रेखा जिनसे से क्रॉस भी होती है। ये सारे देशों के अंदर आपको विशेष रूप से इसकी परिस्थिति देखने को मिलेगी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, इसीलिए लिखा गया है कि दक्षिण भारत और विशेषकर समुद्री तटों में ये हवाएं तेज चलेंगी, बहुत तेज भी चल सकती हैं। और एक और विशेष बात जो आज सामने आ रही थी, वो ये है कि ये हवाएं जनरली तो दिन में अभी तक परिस्थितियां बनती थी, लेकिन अब जो परिस्थिति बनेगी, यानी मेरे ख्याल से 20 या 25 सितंबर के बाद से, तो ये हवाएं रात में भी चलेंगी। और ये जो चक्रवाती परिस्थितियां हैं, ये कुछ लंबी चलने की आशंका हमें लग रही है। और लंबी का मतलब सितंबर, शायद अक्टूबर भी इसमें कवर हो जाए, और हो सकता है कि नवंबर तक ये कहानी चली जाए। और इसी कारण से ठंड का मौसम भी जल्दी आ सकता है। तो अब देखते हैं जो प्रेडिक्शन है अभी तक के हिसाब से कम मौसम के प्रेडिक्शंस में तो हम लोग अभी तक 100% स्ट्राइक रेट के साथ में आपके सामने हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, 8 से 10 सितंबर के आसपास हमें चक्रवाती परिस्थितियां देखने को मिलना शुरू हो जानी चाहिए, जैसा लिखा गया है। और उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और जो भी सरकारें हैं, उन सभी के लिए, जो लोग भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय आने वाला है, क्योंकि अब जो बारिश आएगी वो और ज्यादा पानी लेके आने वाले हैं ये बादल। तो अभी तक जो परिस्थितियां थी, हो सकता है कि ये परिस्थितियां और भी तकलीफदेह हो जाएं, विशेषकर जो समुद्री किनारे हैं भारत के, उनमें। तो ये आज का विषय था। और अभी मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ, अगर कोई बहुत विशेष बात किसी ने लिखी है तो सभी लोग जो लिख रहे हैं, इसमें मैं सबके नाम देना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन शिवम जायसवाल जी इस समय जुड़े हुए हैं, निगम साहब जुड़े हुए हैं, अरुण निगम जी, और मालीवाद जी जुड़े हुए हैं। शिवम जायसवाल जी ने दोबारा शायद मेरी जो वॉइस की बात थी उस पर उन्होंने रिप्लाई किया है। राधिका चौहान जी इस समय जुड़ी हुई हैं, राजेश यादव और अरुण थापा जी, हरे कृष्णा जी लिख रहे हैं, सॉरी हरे कृष्णा लिखा है रेणु चौधरी जी ने, और भावना सिंह जी भी नमस्कार कर रही हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। फिर आगे लिखा गया है कि विजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि पीछे से आने वाला संगीत की ध्वनि कम कर दी जाए तो आपकी आवाज और स्पष्ट सुनाई देगी। पीछे से आने वाली आवाज मैं चेक कर लेता हूँ, शायद अब बंद हो जाए आवाज, होपफुली। और भविष्य में ध्यान रखेंगे इस बात का, पहले भी शायद इस बात पे टोका गया है, मुझे अब फिर याद आया है। फिर आगे विजय जी ने कुछ लिखा है, धन्यवाद। फिर सूर्य बली झा जी, जय महाकाल सूर्य जी। रेणु चौधरी जी, आपकी सारी बात SSS है जो सच होती है। आपकी सारी बातें SSS, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजी, तीनों ही है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। हम लोग इतना विस्तार से नहीं सोचते हैं, आपने एक नई परिभाषा दी है। और फिर आगे भविष्यति लिख रहे हैं, नरसा पटेल जी ने लिखा है, बाकी लोग नमस्कार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का नमस्कार। अब प्रयास हमारा यही है कि ये वीडियोस बहुत लंबे ना हो,
क्योंकि बातचीत में जो YouTube और Facebook की जो लिमिट्स हैं, हम लोग कई बार उससे आगे निकल जाते हैं। सो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबे वीडियोस ना बनाएं और इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते रहें। सो फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग 2023 में व्यक्तिगत रूप से जितना ज्यादा सकारात्मक विचारों के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जाएंगे, विश्वास कीजिए 2023 आपके लिए उतना ही सकारात्मक साबित होगा। और नकारात्मकता तो हमेशा से ही है, और चीजें होती हैं, उन पे सरकार नियंत्रण कर ही रही है। हमने पहले भी कहा है कि बहुत से आतंकवादी घटनाएं होने के परिस्थितियां बनाई जाएंगी, लेकिन सरकार जो है, या सरकारें जो है, प्रदेश सरकार भी और राज्य सरकार भी, उस पे कोई भी घटना होने से पहले उसको पकड़ लेंगी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब इसमें वो सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये सारी परिस्थिति हम लोगों ने अभी देखी है। सो आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लोग जो लोग फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, आप इस पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सी फर्स्ट कर लें। फॉलो के साथ में सी फर्स्ट का बटन भी होता है, अगर वो कर लेंगे तो आप लोगों को तुरंत में ये जानकारियां मिलेंगी। और आप में से जो मित्र भी यूट्यूब पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें। और जो हम लोग आपके सामने जो प्रेडिक्शंस और जो कथन लेके आते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि व्यक्तिगत रूप से लोग इन सब चीजों के लिए तैयार हो सके और आने वाले खतरों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकें, या जितनी तैयारी कर सकते हैं करें। और ये तब और आसानी से हो जाएगा जब आप इन सारे वीडियोस को और पोस्ट को शेयर करेंगे। सो बाकी आप सभी लोग समझते ही हैं चीजों को। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हर हर महादेव। भारत माता की जय।